नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। कल हमने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भी किताबों के बारे में बात की जाए। और इसीलिए आज हमने एक खास मेहमान को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। बचपन से किताबों से लगाव हुआ, और मैं यूं कहूं कि दो प से उनको बहुत ज्यादा प्यार है, यानी कि पुस्तक और पर्यावरण। ये दोनों के साथ वो जीती हैं, और ये दोनों के साथ ऐसा कहें कि वो सांसें लेती हैं, क्योंकि पढ़ाई कहीं और हुई, काम कुछ और कर रही हैं, मगर दोनों चीज़ों के साथ साथ में पुस्तक और पर्यावरण को बेहद ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं बात कर रही हूँ रुचा पटेल की, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Gayatri ji, and thank you VNM for selecting me especially. ऐसे लोग हमारे शहर में हैं, मगर कहीं कोने कोने में हैं, और उसे हम ढूंढ कर लाते हैं और आपके सामने उनकी बातें रखने की कोशिश करते हैं। किताबें, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी और फिर रुचा से बात शुरू करेंगे। किताबें जिंदगी का वो अस्त्र हैं जो बिना किसी को घाव दिए हमें जीत हासिल करने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। शायद हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि ये जो परेशानी आई है हमारी जिंदगी में, उसे हम सुलझा पाएंगे। मगर हम अगर किताबों से जुड़े हुए होते हैं तो उस परेशानी को आसानी से सुलझा देते हैं, किसी के साथ की अनबन को बहुत आसानी से सुलझा देते हैं। और वो ताकत हमें देती है किताबें, पुस्तक। क्योंकि हमने अगर हमारी पढ़ाई के अलावा जो पुस्तकें पढ़ी हुई होती है, किताबों से हमने कुछ सीखा होता है, वो ही हमें ज़िंदगी जीने में, ज़िंदगी की बहुत सारी उलझनों को सुलझाने में मदद करती हैं। और ये बातें वही कर सकता है जो किताबों से घिरा हो। मैं इतनी ज़्यादा घिरी नहीं हूँ, मगर आजकल जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ उनसे इंस्पिरेशन मिल रही है मुझे, और मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। रुचा, पढ़ने की आदत ये कैसे, कब हुई आपको? अच्छा, बिल्कुल याद मुझे करना पड़ेगा स्ट्रांगली, क्योंकि जब से मैंने पढ़ना सीखा तब से मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा। तो पहले तो शुरुआत जैसे सबकी होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सब, किताबें बाद में आती हैं। जी। लेकिन मेरे घर में बहुत सी किताबें रहती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी रीडर है और मेरे दादाजी वो तो वोरासियस रीडर कह सकते हैं हम उनको। तो किताबें हमेशा से मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तो मैंने जब से पढ़ना सीखा तब से मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन जो मेरी समझ में नहीं था वो भी मैंने बड़ी छोटी उम्र में पढ़ लिया शायद। तब समझ में नहीं आया था कि हम विजडम ऑफ पॉल सात्रो पढ़ रहे हैं या कुछ इतनी फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ रहे हैं। કર્મનો સિદ્ધાંત ગુજરાતીમાં જે બુક છે એ પણ મેં બહુ જ નાની ઉંમરે વાંચી લીધી હતી। ओके। हाँ, तो फिर तब वो समझ में नहीं आया कि ये क्या फ्रूटफुल है। जी। लेकिन देखती थी मम्मी को, दादाजी को, सबको कि वो पॉकेट में गीता लेके घूमते हैं, जहाँ भी जाए गीता सबको बांटते फिरते हैं, गिफ्ट्स में भी सबको बुक्स देते हैं। तो वैसे किताबों से मेरा ऐसे प्यारा सा पाला पड़ा। यानी बचपन से ही हाँ, आपको लगाव हो गया था किताबों से, बिल्कुल। रीडिंग से। अ, जैसे आपने एक जिक्र किया कि गीता की पुस्तक घर से ही गिफ्ट में देने की बात आई। हाँ। रीडिंग की बात करेंगे, उससे पहले एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चेंज हुआ है, हुँ। हालांकि कुछ लोग अभी भी किताबें भेंट में देते हैं। फिर एक नया चेंज और आया है कि पर्यावरण को बचाना है तो पौधे भेंट में दिए जाते हैं। मगर ये किताबों का जो ट्रेंड है वो उस जमाने में बहुत ज़्यादा था कि किसी को भी गिफ्ट देना है तो पुस्तक देनी है, क्योंकि अगर ताउम्र आपके साथ में कुछ रहता है तो वो वही है जो आपने शिक्षा ली है, जो आपने पढ़ा है। तो उस वक्त जब ये किताबें गिफ्ट में दी जाती थी, तो आपके दोस्तों में जब आप इस तरह की बातें करते थे, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या क्या रिस्पॉन्स आता था दूसरे आपके फ्रेंड्स का?
ये थोड़ा अजीब लगता था सबको कि ऐसे गिफ्ट्स आ रहे हैं, जबकि मेरी तो उससे भी बड़ी पुरानी एक मेमोरी है कि जब मैं 3 और 4 इयर्स की थी, तो जब मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए, तो सबको दादाजी ने गीता जी दी थी, जितने भी लोग जहाँ भी जब भी मिलने आते थे, और उनसे एक प्रोमिस भी लिया कि हर रोज एक श्लोक वो पढ़ेंगे, कोई भी पन्ना उठा के एक श्लोक वो जरूर पढ़ेंगे। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझसे भी ये प्रोमिस लिया कि एक श्लोक कोई भी अपनी पसंद का छोटा सा तुम रोज पढ़ना, तभी मैं ये गीता तुम्हें दे रहा हूँ। और तो मैंने प्रॉमिस तो नहीं किया था कि मैं कभी छूट भी सकता है वो तो उन्होंने मुझे नहीं दी एक भी नहीं दी कॉपी। फिर वो चले गए, फिर मुझे एक कॉपी मिली लेकिन हाँ बिल्कुल थोड़े अजीब रिएक्शन होते थे, क्योंकि मतलब हम जितना चाहते हैं पुस्तक को उतने उतना रिएक्शन अपने आजू बाजू वाले अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इतनी कीमत नहीं होती पुस्तक की। जबकि मेरे तो ये है कि मेरी तो करेंसी ही बुक्स है, मैं सबको देती हूँ और लेती भी बुक्स में ही हूँ क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मुझे मतलब वो सबसे प्यारा दोस्त मेरा बन जाता है अगर वो मुझे बुक्स दे क्या बात है। तो सबको नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे जैसे होता है कि अपने अपने लाइक माइंडेड पीपल हम अपने और अपने सामने अट्रैक्ट भी होते हैं और हम भी उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी जो ग्रुप बना है वो सब ऐसे हैं कि वो सब सारे पुस्तक प्रेमी हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो सारे दोस्त हैं वो सब समझ गए हैं, और दोस्त भी ऐसे ऐसे ही बन रहे हैं जो किताबों से जुड़े हुए हैं, या किताबों से, सिनेमा से, लिटरेचर से, जो भी सारे जुड़े हुए हैं अभी वो सारे ऐसे ही दोस्त बने हैं। रुचा, कभी ऐसा नहीं आपको दुख होता कि सोच आती है कि किताबें वो मास में नहीं है, क्लास में है? क्यों ऐसा लगता है हमें कि कुछ ही ऐसा हमारे समाज में ऐसा एक एक ग्रुप है जो किताबों से जुड़ा हुआ है? क्यों सभी लोग किताबों से नहीं जुड़ते हैं? कभी ये सवाल उठता है? हाँ, मुझे हर रोज ये सवाल उठता है। मुझे लगता है कि मैं बंगाल में होने चाहिए थी। सबको रविंद्रनाथ पता है, सबको सब कुछ पता है, सबको प्रेमचंद पता है। तो मुझे हर रोज ये लगता है जब मेरा पाला पड़ता है उन लोगों से जो बिल्कुल साहित्य से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, मुझे दुख भी बहुत होता है कि उन्होंने अपने अपने पास अपने इतने सारे अपने गुजराती राइटर्स हैं, उनकी भी बुक नहीं पढ़ी है। वर्ल्ड लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर तो छोड़ ही दो। तो मुझे बड़ा दुख होता है और मैं बुक्स गिफ्ट करती हूँ चाहे वो शुरू करे पढ़ना। तो और बुक देने में एक फायदा है कि चाहे वो पढ़े, उनके बाजू वाले पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, कोई भी कुछ भी उठा के कभी भी कोई पढ़ ले तो अपना एनकैश हो गया लगता है। तो ये मैं हॉस्टल में रही तभी से मैंने सीखा ये कि किसी को भी बुक दो। अगर वहां तो एक ऐसा रिवाज था कि बुक चोरी भी हो जाए ना तो कभी कोई कुछ नहीं कहता था कि चलो बुक चोरी हुई है, अच्छी बात है। जिसने भी चोरी की है वो अपने घर लेके जाएगा तो वो पढ़ेगा, उनकी मम्मी पढ़ेगी, उनकी चाची पढ़ेगी, भाभी पढ़ेगी, तो वो अलाउड है। बुक्स की चोरी अलाउड थी हॉस्टल में कि हम दूसरी खरीद लेंगे, लेकिन वो कुछ कोई तो पढ़ेगा। जिसके भी घर में गई है वहां पे वो पीढ़ियों तक वो बुक रहेगी। तो वो एक हॉस्टल में ऐसा तो रिवाज था। लेकिन हाँ, दुख तो होता है थोड़ा ऐसा। लेकिन है कि क्लास और मास में जैसे सबके यहाँ हिंदू नहीं आता, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर सब पढ़ते हैं, तो वैसे ही बुक्स का भी रहेगा कि सब लोग नहीं पढ़ेंगे, सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। और उनके उनके थोड़े उनका यूनिवर्स ही अलग होता है। रीडर्स का एक अलग ही यूनिवर्स होता है। तो उनका एक जैसे सबकी अलग अलग हॉबी होती है वैसे भी रीडर्स अलग हैं, जैसे आर्टिस्ट अलग है, जैसे राइटर अलग है। तो वैसे ही लेकिन थोड़े बहुत पीपल हैं जो जुड़ जाते हैं ऐसे लोगों से और फिर कारवां बन जाता है। हम जब ऐसा कहते हैं कि यार क्यों समझता नहीं है कोई, तो ये जो समझ वाली बात है, जब हर एक इंसान किताब से प्यार करेगा, भले ये खुद की पढ़ाई के अलावा की पुस्तकें ना पढ़े, सिर्फ पढ़े, खुद का सिलेबस पढ़े, वो यानी बिल्कुल हमारे ऐसा कहा जाता है कि आखिरी इंसान तक ये बात पहुंचेगी, बिल्कुल, तब जाके हमारे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को हम शिक्षित हिंदुस्तान कह पाएंगे।
ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि किताब की चोरी अगर होती है तो उससे कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज बांटने ही गई है। चोरी करके भले कोई ले गया है, बट हाँ, वो आखिरकार तो किसी न किसी के कोई ना कोई पढ़ेगा। जी हाँ, तो जहन मेरी में बहुत सारी किताबें ऐसे मार्केट में घूम रही है सबको जो लेके जाता है वो वापस नहीं वापस नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है। तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैंने पढ़ ली होती है तो भी मैं देती हूँ। जो मेरी बाकी है वे मैं नहीं गिफ्ट में देती, किसी को भी नहीं देती। जी। तो ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो रीडर है जिसने कुछ कभी भी कुछ भी पढ़ा है तो उनका रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, जब जी। सारा मामला तो रिएक्शंस का ही है। जी। किसी को एक मूवी नहीं अच्छी लगती, कोई अपना दंगा करता है, किसी को बहुत अच्छी लगती है, कोई गुजरात में नहीं रिलीज होने देता तो कोई बॉम्बे जाके देखता है। तो ये सारा मामला रिएक्शंस का है। तो जब भी रिएक्शन का डिफरेंस आए तभी आप रीडर और नॉन रीडर ऐसे आप पूरा डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो वेल रीडर है ना वो कभी ऐसे ऐसे रास्ते नहीं चुनेगा। उनका एक बड़ा सही अंदाज होगा, अपना विरोध है तो भी उनका सही अंदाज होगा। वो डिस्ट्रक्शन कभी नहीं कर सकता कि कुछ जला दो, कुछ तोड़ दो, फोड़ दो, ये कभी नहीं होगा, जो अगर वो सच में अच्छा रीडर है। आपने पढ़ाई आईटी में की, हाँ, तो आईटी पढ़ने वाले को किताबों से लगाव होना बहुत अलग होता है। तो उस वक्त आपको ऐसा लगा कि अब पढ़ाई जिसमें हो रही है उसी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा हो, किताबों से कम लगाव हो गया हो, समय कम मिलता हो, ऐसा कभी हुआ था? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसे ही सिस्टम में आ गई आईटी में, और मैंने धीरूभाई अंबानी से जी। मास्टर्स किया। जी। तो बहुत बड़ी वहाँ की लाइब्रेरी है जिसे हम रिसोर्स सेंटर कहते हैं, और दुनिया भर के मैगजीन्स आते हैं, बड़ी सारी किताबें, और सारे पीएचडी स्टूडेंट के थीसिस और सब कुछ वहाँ पे है। मतलब पूरी जिंदगी हम वहाँ पे रह जाएं तो हम नहीं पढ़ सकते, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है वहाँ पे। और मैं वहाँ पे 2 साल रही हूँ। जी। तो जब भी कॉलेज का जो एकेडमिक टाइम है वो खत्म हो जाए, मैं पूरा दिन वहीं पे पड़ी रहती थी। मैं आरसी में ही मिलती थी, मेरे सारे दोस्त कहीं पे नहीं ढूंढते मुझे, क्योंकि वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं था रिंगिंग, तो वो सीधा मुझे ढूंढ लेते, पकड़ लेते, लाइब्रेरी आरसी में। में, लाइब्रेरी में ही होगी। तो मुझे बड़ा बचपन से मुझे मिली किताबें। जी। मुझे चाहत थी लेकिन मिलती भी नहीं है। मैं इतने छोटे से गांव से आ रही हूँ जी। जहाँ पे ऐसे किताबें, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरी हाई स्कूल में लाइब्रेरी थी, और बड़ी रिच लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरियन नहीं होते हैं वहाँ पे, छोटा सा गांव है, छोटी सी स्कूल है। तो मैंने वो संभाला कि मैं संभाल देती हूँ, एक रजिस्टर बनाया, किसी को भी चाहिए ऐसा ये टाइम में आके ले जाए, अगर कोई नहीं आता है तो मैं पढ़ती रहती हूँ। ओके। और इस तरह से मैं जितनी भी चाहे किताबें उठा सकती थी और मैं रख देती थी हाई स्कूल में। जी। तो ऐसे हुआ कि बड़ी छोटी उम्र में हाई स्कूल में मैंने ऐसे सरस्वती चंद्र पढ़ ली और प्रेमचंद को पढ़ लिया। तो ऐसे जैसे जैसे फिर पता चला कि ये पढ़ना है, ये अच्छा है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं अच्छा है, और हमारा टाइम उसमें नहीं वेस्ट करना है, वो अपने आप फिर पता चलता गया। जी। जी। और हर जगह मैं राजकोट रही 3 साल अपने बैचलर्स में, तो वहाँ पे भी मुझे हॉस्टल में लाइब्रेरी मिली। ये हमारे पटेल की जो हॉस्टल होती है, वहाँ पे वैसे सारे विजनरीज लीडर्स होते हैं, तो हॉस्टल में लाइब्रेरी थोड़ी अलग बात थी। तो फिर वहाँ पे तो मैंने कभी पढ़ाई के बुक्स कभी नहीं पढ़े, नेवर एवर। और फिर मैं पूरे दिन में एक नॉवल पढ़ लेती थी। एक दिन में एक एक नॉवल? नॉवल पढ़ के मैं सोती थी, क्योंकि सुबह की कॉलेज थी, मैं 12:30-1 बजे फ्री हो जाती थी खाना खा के, और फिर रात के 1 बजे तक मैं पूरा 1 सिटिंग में एक नॉवल पढ़ लेती थी। जी। तो इस तरह से मैंने गुजरात हॉस्टल में जो भी अवेलेबल सारी बुक थी गुजराती लिटरेचर की, वो सारी पढ़ ली। फिर तो ऐसे हुआ कि हमारी भूख दिखने लगती है जी। सबको जी। कि इसने ये सारा पढ़ लिया है, फिर डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे हॉस्टल में एक सर थे जो ऐसे ऑनररी सर्विस आप देते थे, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अगर तुम्हें कोई बुक चाहिए तो मुझे लिस्ट बता दो, हमारे पास ऐसे डोनर आते रहते हैं।
तो फिर मुझे लॉटरी लग गई थी। क्या बात है। और फिर मुझे जो भी चाहिए, जैसे मैंने ऐसे सपोज मैंने जय वसावड़ा का आर्टिकल पढ़ा सिडनी शेल्डन के बारे में, तो फिर मैंने उनको थमा दिया पूरा लिस्ट कि मुझे सिडनी शेल्डन की ये बुक चाहिए, पूरी सीरीज। हाँ पूरी सीरीज। और वो बिल्कुल देते थे, ऐसे शौक से लेके आते थे। तो जैसे जिसके बारे में भी मैंने पढ़ा, ओशो की बहुत सारी बुक्स आती थी। ओशो टाइम्स तो मैं बचपन से ही पढ़ती थी, तो बुद्धिज्म जैनिज्म में थोड़ा थोड़ा बहुत सब पढ़ा है। तो ऐसे जनरली ऐसा होता है कभी कि ओशो पढ़ने नहीं दिया जाता, यानी हाँ कई बिल्कुल घर ऐसे हैं हाँ कि जहाँ ओशो को बिल्कुल। अलाउड उनका नहीं था एक पढ़ना। एक बुक है उनकी, सेक्स से समाधि तक। जी। हाँ, तो सबने यही नाम पढ़ा है, यही टाइटल पढ़ा है, बुक तो जी। बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है। जी। क्योंकि बुक अगर पढ़ते तो पता चल जाता क्या लिखा है। तो इसीलिए नहीं पढ़ने दे रहे थे लोग जी। ओशो को। लेकिन मेरे घर में ओशो टाइम्स बहुत आता था पहले से, और मैं खरीद भी लेती थी, हॉस्टल्स में रहती थी तो मैंने बहुत ओशो पढ़ा है। तो ऐसे होता है कि आप अगर ऐसे ओशो पढ़ लो ना, फिर आपको आपका कचरा छूट जाता है, तो एक पूरा तरीका अपना लाइफ जीने का भी बदल जाता है। और ऐसे सोशल कोजीज या अपने सबकी चिंता करना कि चार लोग क्या कहेंगे, वो सब छूट जाता है अगर आप एक बार ओशो को पढ़ लो। तो वो बुक के टाइटल की वजह से सब ऐसे मना करते हैं, लेकिन मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है। और फिर अगर मैंने वो भी पढ़ लिया कहीं जय वसावड़ा के आर्टिकल में कि ये है, अच्छा अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला है, तो बुकर प्राइज अगर किसी इंडियन को फर्स्ट टाइम मिला है तो वो बुक पढ़नी जरूरी है। तो मैं अपने फिर वो सर को बता देती थी कि मुझे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़नी है, और वही वो लेके आते थे। तो इसीलिए लोग भी ऐसे मिले कि जो मुझे बुक्स प्रोवाइड करते रहे। और पढ़ाई में ऐसा हुआ कि मैं पास होती गई बिना पढ़े, सिर्फ वो लेक्चर्स अटेंड कर करके, और पढ़ाई की बुक कभी नहीं पढ़ी। अगर अगले दिन एग्जाम है तो भी मैंने वो नहीं पढ़ा। क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, इंटरेस्ट ही इसमें था, और उसमें सिर्फ पास होना था, ऐसा था। जी। किताबों से नजदीक हो तो आपका नजरिया जिंदगी को देखने का, लोगों को परखने का, लोगों के साथ के व्यवहार में बहुत बदल जाता है। आप कितना मानती है इस बात को? मैं पूरा इस बात को मानती हूँ, क्योंकि किताब, एक कोई भी किताब आपको अंदर से बदल देगी। अच्छी किताब होगी तो अच्छे से पॉजिटिवली बदलेगी। तो अगर आपने बक्सी को पढ़ा है तो फिर आप डेफिनेटली थोड़ा रूड हो सकते हैं, थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट आप में आ सकता है। अगर आपने गुणवंत शाह को पढ़ा है तो थोड़ा आप कृष्ण के नजदीक जा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि वो आपको अंदर से चेंज करती है कोई भी किताब। और एक किताब ही आपको मेटावर्स में जीने देती है, पूरे अलग अलग यूनिवर्स में आपको लेके जाती है अपने घर में बैठे बैठे। तो वो आपको पूरा चेंज कर सकती है, यूनिवर्स दिखा सकती है किताबें, यूनिवर्स के लोगों से मिलवा सकती हैं किताबें। क्योंकि कई ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो हमारे बॉर्न से कई साल पहले उनका बॉर्न हुआ, और वो देश को या विश्व को बहुत कुछ देकर गए। अगर आपको उनसे मिलने का मौका नहीं मिला तो ये किताबें ही हैं जो उनसे मिलवाती हैं। ये किताबें ही हैं जो उनकी बातों को आज के जीवन में अप्लाई करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। और रुचा जो बता रही हैं कि हमें अंदर से किताबें बदलती हैं, अंदर से हमें बदलने पर मजबूर करती हैं किताबें। रुचा, जब किताबों की बात चलती है तो जनरली ऐसा होता है कि जिस घर में माहौल हो उसी वही बच्चे, क्योंकि बड़े पढ़ रहे हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। ये मानती हैं आप कि ऐसा ही होता है, या जिस घर में किताबों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया वो बच्चे भी किताबों के इर्द गिर्द चले जाते हैं? हाँ, ये पूरा हम नहीं कह सकते ऐसे कि अगर बुक नहीं दिखी है कभी आपको तो बचपन में तो आप नहीं अच्छे रीडर बनेंगे। क्योंकि थोड़े बचपन तक वो ठीक है, अगर आप हाई स्कूल में आ गए, अगर आप कॉलेज में आ गए, फिर तो आपके लिए पूरी दुनिया खुल गई है, आपके पास लाइब्रेरी है, अभी तो पूरा सॉफ्ट कॉपी सबकी है। तो
पहले ऐसे होता है कि आप जब तक माँ बाप के साथ ही जुड़े हैं, पूरी दुनिया बाहर की आपने नहीं देखी है, तब ऐसा होता है कि हाँ, अगर मम्मी पापा मोबाइल लेके बैठे हैं तो बच्चे मोबाइल लेंगे, वो किताब लेंगे तो ये किताब लेंगे। लेकिन फिर तो आपकी अंदर की जो भूख होती है ना, वो आपको ले ही जाती है वहां। किताब तक पहुंचा देती है क्योंकि किताब की अपनी एक जायका होता है उनका और वो अपना अपने तरफ आपको आकर्षित करेगा। आज जब किताब लेकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल में सारा कुछ मिल जाता है, तो ये दोनों चीजों को आप कैसे देखती हैं कि मोबाइल में पढ़ना सही लगता है या पुस्तक रूबरू, यानी आप हाथ में पुस्तक लेकर बैठे हैं, वो एक अलग मजा देता है? क्या फर्क है इसमें? अगर कोई पढ़ ही नहीं रहा है और बोल रहा है कि मुझे मोबाइल में पढ़ना अच्छा लगता है, तो उनको पढ़ने देना चाहिए कि चलो कोई पढ़ तो रहा है इसी बहाने, बिल्कुल ही ना छूट जाए उनका। लेकिन किताब से कंपैरिजन कभी मोबाइल कर ही नहीं सकता, वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि किताब को हम ऐसे सीने से लगा सकते हैं और उनकी एक खुशबू होती है किताब की एक खुशबू होती है और वो सूथिंग होती है और आपको अंदर से मजा देती है। तो मोबाइल तो बिल्कुल उसमें नहीं पढ़ सकते, लेकिन बिल्कुल बंद ही हो जाए उससे अच्छा है कि कोई मोबाइल में, किंडल में कुछ तो पढ़े। किताबें ही हैं जो आपको पर्यावरण से इतना नजदीक ले गई? बिल्कुल किताबें ही हैं। जैसे गुजराती में अभी मेरे फेवरेट जो हैं अभी मतलब जो मौजूद है लेखक ध्रुव भट्ट, उनकी सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, तो वो सारी कोई ना कोई अपने पंचतत्व से जुड़ी हुई है। तो अगर कोई किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो पढ़ ले तो भी वो प्रकृति के नज़दीक पहुंच जाएगा। और मैंने तो बहुत सारा पढ़ा है बचपन से, लेकिन हाँ ये है कि कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है प्रकृति में, तो वो अपने ट्रांस में जाने का एक चांस मिलता है जी। तो अपने पंचतत्व में अपने जुड़े रहने से बिल्कुल अच्छा लगता है। एक अलग खुशी मिलती है, अलग ही खुशी, एक अलग ही खुशी जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। थोड़े एफर्ट्स करने हैं बस, अपने आसपास थोड़ा देखना है और अपने आसपास की, गुजरात की स्पेशली, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं ज़्यादा ऐसे इकोनॉमिकली, तो गुजरात में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो ऐसे पर्यावरण से बहुत नज़दीक जुड़ी हुई है। अपनी नर्मदा है और गिर है अपने पास, और अपने पास डेडियापाड़ा है, और अपने पास बहुत सब कुछ है, कच्छ है, सारी ब्यूटीज़ हैं अपने पास, दरिया है इतना सबसे अच्छा रिच लंबा, तो सब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं गुजरात में रहकर भी। हाँ, बाली जाने की ज़रूरत नहीं है खूबसूरती देखने के लिए। गुजरात में हमारे आसपास ही बहुत कुछ है, बाली से भी बेहतर है। हाँ बिल्कुल बस सिर्फ वहाँ जाने की ज़रूरत है और उससे लगाव की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ रुचा कि अगर हम हिंदुस्तान में ही घूम ले बिल्कुल तो बहुत है। हर एक कोने में प्रकृति बसी हुई है, ये तो हम जानते ही हैं, मगर हमारे हिंदुस्तान को सबसे पहले नज़दीक से देखने की ज़रूरत है, फिर विदेश घूमने जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बायोडाइवर्सिटी अपने पास इतनी सारी है, अपने राजस्थान है, जैसलमेर है, उनकी एक ब्यूटी अलग है रेगिस्तान की, अपने पास सिक्किम है, उनकी पहाड़ों की ब्यूटी अलग है, अपने पास हिमालय है, उनकी एक ब्यूटी है, बहुत सब कुछ है अपने पास, फॉरेस्ट है इतना सारा। तो अगर घूम लिया है और ज़्यादा पैसा है तो जा सकते हैं वैसे, लेकिन बहुत है अपने पास, इस जन्म तक ये इंडिया पूरा घूम ले तो सबसे अच्छा होगा जी। और है भारत के हर एक कोने में आप जब जाते हैं तो हर एक शहर, हर एक स्टेट बहुत कुछ कहता है हमें, और हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को जानने का ये बेहतरीन तरीका होता है जब हम हमारे ही देश को एक्सप्लोर करें। वो पर्यावरण और पुस्तक, मैंने शुरू में ही कहा कि 2 प जोड़ता है रुचा की जिंदगी को। कैसे देखते हैं पर्यावरण और पुस्तक, ये दोनों के साथ में आपका लगाव आपको जिंदगी में कहाँ पहुंचाया आपको? ये बड़ा अपना स्पेशल केस में आपने सवाल पूछ लिया कि कहाँ पहुंचाया। तो ये जो पहुंचना है ना, वो कहाँ पहुंचना है, मतलब फिजिकली आप प्रोग्रेस किसे कहते हैं कि कहाँ पहुंचाया, कितना मैं इनकम टैक्स भरती हूँ, वो पहुंचना है नहीं कि इंटरनल मुझे इंटरनल जर्नी करनी है। बिल्कुल। तो वो वही डिफरेंस है कि वहां तक पहुंचना नहीं है,
और जो भी करना है इंटरनल करना है और अंदर पहुंचना है बस। तो वो तो डेफिनेटली यात्रा शुरू हो गई है। तो कभी खुद से मिलवाया है, खुद से मिलवाया, खुद से मिलवाया मिलवाया है। और खुद को जानो, खुद को मिलो बस। और प्रकृति और किताबें ही एक ऐसी जगह है जो हमें अंतरात्मा से मिलवाती है। अगर आप अपने आप के साथ में मिलना चाहते हैं तो यही एक जरिया है जहां से आप अपने मन में झांक सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि शायद जो पर्यावरण प्रेमी हैं और पुस्तक प्रेमी हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो शायद अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो हम हमेशा जैसे फिल्म देखते होते हैं वैसा ही पुस्तक के साथ होता है कि हम फिल्म में कोई सीन देखते हैं तो हम रिलेट करते हैं हमारी जिंदगी को कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था या मेरे दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो किताबें भी वही हमें महसूस करवाती हैं कि हाँ हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ था और इसी दौर से हम गुजरे थे और इसी तरह से हम उसका सॉल्यूशन भी लाए थे अगर कोई परेशानी आई थी। तो किताबें और यानी पुस्तक और पर्यावरण दोनों अपने आप से मिलवाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आखिर में क्या कहोगे लोगों को जो पुस्तक और पर्यावरण दोनों से अपने आप को जोड़े? इस टेक्निकल एरा में थोड़ा कठिन है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं कुछ भी, मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ छूट जाता है उनसे, वो बहुत कुछ खो रहे हैं अपने दिन में कि उन्होंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा। तो पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि अपने अलावा कितने ऐसे सारे कैरेक्टर हैं कि वो अपने साथ ऑडियो वीडियो में पूरा विजुअलाइज होते हैं किताबों के जरिए। वो क्या करते हैं, वो क्या करते थे, पूरा अपना पूरा अंदर से एक नया यूनिवर्स, मैंने कहा, ऐसे खुल जाता है। तो पढ़ना चाहिए सबको, लेकिन ये अपने ऐसे चुटकी बजाते नहीं होगा। थोड़ा सबको घर में ऐसे सबको थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो बच्चे हैं तो उनके साथ रहिए और किताबें रखिए तो वो भी सीखेंगे। आप ही मोबाइल लेंगे तो वो नहीं लेंगे किताबें। और बड़े भी हो गए हैं तो भी आप डिस्कशन भी कर रहे हैं कुछ बातों का, तो ऐसे स्ट्रांगली पॉलिटिकल पार्टीज या पूरा क्रिकेट मैच के अलावा कभी कभी बुक्स के बारे में भी बातें करनी चाहिए और शेयर करने चाहिए कि ये नहीं पढ़ी है, अच्छा उनको ऐसे एहसास दिलाओ कि तुमने बहुत कुछ खोया अगर तुमने ये किताब नहीं पढ़ी है। हाँ, क्योंकि अगर आप गुजराती में चाहे तो गुजरात का इतिहास आपको पूरा, अगर आपने कन्हैयालाल मुंशी नहीं पढ़ा है, आपने गुजरातनो नाथ के पाटणनी प्रभुता, अगर आपने ये बुक्स नहीं पढ़ी है तो आप पूरा वंचित है। आपको नहीं पता है कि क्या हुआ था सोमनाथ के साथ। तो पूरा एक नया आयाम खुल जाता है। तो बिल्कुल सबको पढ़ना चाहिए और बुक्स सबको एक दूसरे को बुक्स गिफ्ट करनी चाहिए। बहुत सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। थैंक यू। आई शुड थैंक यू। थैंक यू। किताबों से लगाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को कहते हैं कि ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है देखना, ये फिल्म बहुत अच्छी है देखना, कोई बात नहीं, ये कहना भी ज़रूरी है। मगर साथ साथ में अगर आपने एक पेज पढ़ा है और आप किसी को कहते हैं कि ये आर्टिकल पढ़ना बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हम उस वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ यही किताबों से, यही लेखन से फिल्में और वेब सीरीज़ बन रही हैं, जिसे हम पढ़ेंगे तो वो अलग सोच हमारी बनेगी। जिस तरह हम लोग फिल्में और वेब सीरीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ से गए हैं, उसे थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के साथ में हम इतना ज़्यादा आगे निकल गए हैं कि जो अल्फाज हैं, जो बहुत कुछ कहते हैं, खामोश रहकर भी किताबों में बंद है, मगर वो बहुत कुछ कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में, सोच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। वो सिर्फ किताबें हैं, वो अल्फाज हैं जो दिखते तो आपको काले अक्षर हैं, मगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भरने की ताकत,
वही किताब के अल्फाज रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर आप सबको, कल हमने जिस तरह वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया था, उसकी शुभकामनाएं। आज से ही सही एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दीजिए। वीएनएम के साथ जुड़े रहें ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, वीएनएम टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और अब वीएनएम टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, वोडाफोन टीवी, जॉय टीवी, जियो टीवी, रॉक टीवी पर दिन भर खबरें आपके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप रहें खबरों से अपडेट। नमस्कार।